12.2 में मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पढ़ा चुका है। तो आज हम कहाँ से पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 से। हम क्वेश्चन नंबर जब 4 से कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, किसको क्या बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको दे चुका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ये जो 12.2 आप निकाल कर उसका क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको कराऊंगा। तो मैं पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। कहने का मतलब है कि एक कॉर्ड है किसी सर्कल पे ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। अब कहने का मतलब समझो कि एक क्या है, ये सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में ये सेंटर है, उसने बोला कॉर्ड है, तो ये बना लेते हैं कॉर्ड। अब यदि ये कॉर्ड बनी तो ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर उसने क्या बोला है कि उसने राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये लाइन कैसी होनी चाहिए, सीधी। तो उसने यहाँ क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल। उसने बोला कि जब कॉर्ड पे दो रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो क्या करती, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ओ ए बी के थ्रू जो बना, तो ये होती करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बी एक सेक्टर है, यहां बना लेते हैं अपन सी। तो ओ ए सी बी एक सेक्टर है, सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। रेडियस चेक कर ले, रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, ठीक। तो ये रेडियस क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर गिवन हो गई। अब ध्यान दो, और क्या कुछ दिया नहीं, इसने पाई की वैल्यू बोला 3.14 लेना, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या सेक्टर निकालते सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 और आर मतलब होता है 10, तो 10 इंटू 10। अब आप इसको कट कर लो, तो 9 1 सा 9 4 सा, तो 1/4 इंटू 314, इसके पॉइंट रिमूव कर लो तो अपॉन में 100 और ये 100 पहले से, तो ये और ये क्या हो गया कट, 2 2 सा 2 1 सा 257 जा, ठीक। तो आंसर आ गया 157/2। इसको डिवाइड कर लो तो 2 7 जा 14 बचा 1, तो 2 8 जा 16, इतना लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया सेक्टर का। अब हम निकाल लेते हैं किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि जो ट्राइंगल है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक्चुअल में ये बेस है और ये हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा। और जब जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब तब आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना होगा 10 और हाइट भी कितना होगा 10, तो 2 5 से, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्या चाहिए आपको, माइनर सेगमेंट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब सेक्टर कितना है चेक कर लो, 78.5 माइनस 50, तो 78.5 में से 50 माइनस कर लो तो कितना आ गया, लगभग आ जाएगा हमारे पास 7 में से 5 गए, लगभग 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि हमको मेजर सेक्टर निकालो, यही पूछा है, वो देख लेते हैं। ओके, मेजर सेक्टर। अब आप देखो लॉजिक, मेजर सेक्टर मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। ये क्या था, 90 था, ये कितना था 90 डिग्री, तो ये था क्या पूरा माइनर सेक्टर। अब क्या करना आपको, निकालना है मेजर सेक्टर, ये एंगल होगा, तो टोटल होता है 360। 360 में से 90 क्या कर दे, माइनस कर दो, तो जो 270 डिग्री एंगल बचा, रिफ्लेक्स एंगल, वो यूज करेंगे इस माइनर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। मेजर सेक्टर, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो थीटा कितना 270 और अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10। पॉइंट रिमूव कर देंगे, अपॉन में 100 और 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, 9 के टेबल से कट तो 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा कट, 157 जा कट, बस 157 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करना, ध्यान देना है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसमें क्या लिखा उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा उसको पढ़ के सुनाऊंगा मैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा हूँ देखो, उसने बोला एक सर्कल बना लो, तो सर्कल बना लिए। सर्कल वाले उसने बोला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60। एक आर्क है तो हम आर्क मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये एक आर्क है। ये आर्क एक एंगल सबटेंड करती है, बनाती है, ये बनाई 60 डिग्री का। ठीक, अभी 60 डिग्री का बना रही तो उसको दे दो ओ। अभी जो आर्क ने सबटेंड किया एंगल, तो ये तो पूरा बन गया सेक्टर, और ये ए भी सिर्फ आर्क है। ठीक, और रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर की है। अब पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपसे क्या पूछ रहे, ये लेंथ निकालो कितनी होगी। ये भी 21 है, अब 20। अब समझो कैसे करोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, जितने डिग्री का एंगल बनाएगी आर्क उतना निकालते हैं। लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो फॉर्मूला 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 21। एक बार देख लो, पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दिया, नहीं दिया है। ठीक, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 से कट, 2 3 जा कट, 2 से 2 कट, 3 7 जा कट, 3 7 जा 20 और 7 से 7 कट। तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गई। आगे क्या पूछ रहा है बी पार्ट में देखते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया इसका एरिया निकालो। यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, नाम दे दो ए ओ बी। ए ओ बी ये सेक्टर है, ठीक, बल्कि यहाँ ले लो सी, तो ए ओ बी सी, ए ओ बी सी। तो वही फिर फॉर्मूला बता, 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 इंटू 21, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लगता है ना, बिना फॉर्मूले के लगा दिया यार। अब आपको मालूम है 0 से 0 कट, 6 6 जा 7, 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 11 जा 11 इंटू 21 कितना होता है, ये होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट क्या बोल रहा वो भी देख लो। चलो ध्यान दो, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा। थर्ड पार्ट में पूछा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओके ओके ठीक ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखो यहाँ से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बना दो, ये है। अब इसका एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है, सेगमेंट पूछ रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन माइनस कर देंगे। जब अगेन माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल आएगा, सेगमेंट निकल आएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले 0 OCB तो हम निकाल ही चुके हैं सेक्टर पहले से। ठीक, और सेक्टर जब निकाल चुके हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब एक चीज बताओ, ये 21 है, ये भी 21 है, ये 60 डिग्री है। तो जब ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये और ये सेम है, तो ये एंगल एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो निकालना पड़ेगा ताकि पता तो चले कि ट्राइंगल है कौन सा। जब तक यही नहीं पता कि ट्राइंगल कौन सा तो लगाएंगे कैसे, क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं।
यदि 90 डिग्री होता तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ सबसे पहले प्रूफ करेंगे ट्राइंगल कौन सा है। तो यहाँ निकलेंगे OAB इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है AOB। अब आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ले लेते हैं एंगल O प्लस एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम प्रॉपर्टी। तो एंगल O कितना है? 60 डिग्री है। ये x है, ये भी x है, तो निकल आया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो ये हुआ 120। 120 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 60 डिग्री। अब यदि ईच एंगल 60 डिग्री है तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इट फॉर्म्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो √3/4 a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। तो √3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, और a मतलब साइड है। किसकी साइड? ट्राइंगल की। तो सारी साइड 21 है, तो 21 इंटू 21 बस कर लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आ गया। ठीक। अब क्या करना है? सेगमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, ये कैलकुलेट कर लिया तुमने प्रॉपर ना, 231। तो 231 एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट नहीं किया तो यहाँ कैलकुलेट करते पहले। √3 की वैल्यू 1.73, 21 441 और डिवाइडेड बाय कितना है? 4 है। तो मैं इंटू कर लेता हूँ फिर आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो 1.73 काफ़ी बड़ा है ये, 441। तो मैं इंटू करके फिर बताऊंगा। 1 3 3 7 1 4 3 12 28 29 जो 4 6 क्रॉस 4 3 12, यही सब आ जाएगा 2 9 6। तो ये आ गया 3 9 9 10 2 12 9 6 15 1 16 और ये 7 पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के। तो यह जगह 762.93 762.93 और डिवाइडेड बाय 4। इसको अगेन 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जाएगा ये 4 1 सा 4। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहली बात तो ये चेक कर लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है, मतलब ये आपको दिख रहा है तो ठीक चल जाएगा फिर अपने पास। तो 4 1 सा 4 बचा कितना? 3। तो 4 9 सा 36, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट, और 4 5 सा 20 पूरा चला गया। अरे अलग से कर लो। 762.93 कितने से कर रहे? 4 से। 4 1 सा 4, कितना बचा? 3 6, 4 9 सा 36, खत्म। उतारा कितना? 2 पे नहीं जाएगा उतारने के बाद भी, तो यहाँ 0 यहाँ 0। अब कितना होता है? अब पॉइंट लग जाता है, सॉरी पॉइंट लगे के नेक्स्ट डिजिट उतर आएगी, ये है। तो 4 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 जा 4 6 जा, तो 4 7 जा 28, तो 4 7 जा 28, लगभग अपन 190.7 ले लेते हैं, ठीक है। 190.7, ठीक। तो अपने लिए आ गया 190.5 ले लिया मैंने वैसे। तो 190.7 माइनस कर लो 231.00 और ये 190.7। 10 में से 7 गए 3 0, 13 में से 9 गए तो 4 और 3 की 2, तो 40.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। तो इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा। उसने सबसे पहले पूछा आर्क, तो आर्क निकाला, उतना ही डायग्राम में बनाया। फिर सेक्टर पूछा तो फिर सेक्टर बनाया। फिर उसने पूछा सेगमेंट बनाना है तो उसके लिए ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, पर ट्राइंगल कौन सा ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस है तो फिर हम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ही निकालेंगे। तो फिर सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट ऑटोमेटिक निकल आएगा। लेकिन जब तक आप ट्राइंगल नहीं बताओगे कौन सा है, तब तक आप यूज नहीं कर सकते कि कौन सा एरिया लगाओगे। क्लियर है? अभी और भी कई जगह आएगा अलग तरीके से एरिया निकालने का, मैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आंसर आना है, लेके आपको लाते बनना चाहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5th भी हो गया, 6th पे आ जाओ। A chord of a circle of radius 15 cm, subtend an angle 60 at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the, ये आप कर लेंगे, आपको ये बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो पीछे करा चुके हैं कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप करो। ये एक सर्कल है, उसने सबटेंड किया यहाँ कोई एंगल, ठीक, ये बन गया माइनर सेगमेंट। तो सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर देना, सेगमेंट निकल आएगा, ठीक, ये खत्म। फिर ये वाला एरिया पूरे सर्कल में से सर्कल का एरिया निकाल के इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना, तो ये मेजर सेगमेंट निकल आएगा। ठीक, कर लोगे, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ओवरऑल आप कर सकते हो सब कुछ, क्योंकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, देखते हैं 7 में क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और डालते हैं यहाँ पर 7th नंबर। देखिए, A chord of a circle of radius 12 cm, subtend an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment। ये करा दूंगा क्योंकि इसमें ट्रायंगल निकालने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक, चलो ये मैं करा दूंगा क्योंकि ये आपको ट्रायंगल का तरीका अलग है। इधर ट्रायंगल बन रहा है ऐसा कुछ 120 डिग्री, और ये क्या है, सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट आपको निकालना है, इस बार ये सेगमेंट निकालना है। ठीक, अब ये सेगमेंट निकालना है, तब समझो मेरी बात को। ठीक है, ओ ए बी, अब ओ ए बी है 120, 12 सेंटीमीटर की रेडियस है, 12 सेंटीमीटर की रेडियस, ये 12, ये 12, और ये एंगल 120 है। तो कभी भी हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान देना, ये 12 12 है, ये 120 डिग्री है। अब ये 120 तो है, पर इसका यूज कैसे करोगे? और ये तो मान लेते हैं कि एक्स एक्स है, तो 30 डिग्री के निकल आएंगे, पर ये 30 आया, ये 30, ये 120 ना, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तो आइसोसेलेस ही बन रहा है, और आइसोसेलेस का एरिया निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा तरीका ट्रिग्नोमेट्री से, समझो। हम क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं होता है, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ, तो ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो यहाँ पर। और जब कोई भी सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, और ये दोनों कॉर्ड को इक्वल पार्ट में कर दिया, तो ए बी, और ये हो गया सी। तो ए सी जो है बी सी की इक्वल होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, आपस में इक्वल हो गए 60 डिग्री, और ए सी जो है बी सी के इक्वल हो गए। अच्छा, एक चीज समझो, अब मैंने यदि ये ड्रॉ कर दिया है ऐसा, यदि मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये बन गया 90 डिग्री। ये पूरा बेस है, ये क्या है, पूरा बेस है, ये पूरा बेस और ये पूरी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, पर उसके लिए आपको बेस भी चाहिए और आपको पूरा का पूरा हाइट भी चाहिए, और दोनों हमारे पास नहीं है। और दोनों हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा निकालेंगे। पहले हम निकाल इतना लेंगे, उसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये निकाल लेंगे ये वाली हाइट। तो अब समझो, अब मैं आपको यही बता देता हूँ, चलो यही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, तो हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी, ध्यान देना है ना। चलो या यही कर दूं, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक, थीटा की वैल्यू ये है, इस बार थीटा यहाँ पर हम ये वाला थीटा भी लेके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप चाहो तो यहाँ 30 डिग्री निकल कर आएगा, ये थीटा भी आप ले सकते हो। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये थीटा लूंगा, तो जब ये थीटा लूंगा तो परपेंडिकुलर बनेगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर बन गई, और ये क्या बन गई मेरे लिए, बेस। लेकिन जब आप थीटा से सिर्फ साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब के लिए बस ये परपेंडिकुलर है। अब आप देखो, ये 60 है, ये 90 है, और ये 12 पहले से दी हुई है, और आपको निकालना क्या, परपेंडिकुलर पहले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में लगता है, साइन थीटा में।
तो लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AO, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AC दिया है क्या? नहीं भाई, AC तो निकालना है, और ये है 12, तो 2 6 यहाँ चला जाएगा, तो 6√3 इज इक्वल टू AC। अब AC है और AC का डबल क्या होता है? AB, अभी तो बताया था, तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। 6 का डबल कितना? 12√3 सेंटीमीटर आ गई AB, और AB क्या है? एक कॉर्ड है, इसी से हमें मतलब भी है ज्यादा। ठीक, अब ये निकल आई। अब हमें चाहिए OC, तो हम क्या लगाएंगे? इन ट्राइंगल अगेन ACO, अब लगा देंगे कॉस। क्यों? ये बनेगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस पे होता है? लाल बटे कक्का याद करवाया था, ध्यान करो, LAL लाल बटे कक्का, तो ये लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो यहां लगा लेते हैं कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, ये बेस है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, तो बेस हो जाएगा OC अपॉन AO। तो OC भाई निकालना है, और AO 12 है, cos 60 1/2, 2 से 6 कट गया, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया OC। अब आपके पास सब आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यही निकाल लेंगे अब हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और AB इंटू CO, तो 1/2 12√3 इंटू 6, तो 2 3 12 3 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के और ट्राइंगल माइनस कर लेंगे, तो यहां निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया, थीटा सीधे पुट कर दे, 120 अपॉन 360 इंटू 22/7, और रेडियस 12 बार चेक कर ले कि रूट की वैल्यू दी तो नहीं, रूट दिया 3.14, रूट दिया ये 3.14 ही लेना है पाई की वैल्यू, और ये 12 इंटू 12, तो 0 से 0 कट, 12 1 12 3 कट, 3 4 कट, तो ये हो गया 3.14 और 12 4 48, तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या करोगे? यही कर दूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं सिर्फ ये करूंगा, सब कुछ रफ कर दूंगा, ठीक है। ट्राइंगल है 36√3 और ये है 3.148, ठीक। अब मैं सब रफ करूंगा, आखिर में से माइनस करके आपको निकाल दूंगा, ठीक। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, ये सब अलग कर रहा हूँ ताकि आपके सामने कैलकुलेशन पार्ट बस रहे, ठीक। अब आपको समझा दिया है और आप देख लीजिएगा, पॉज करके निकाल लीजिएगा, अभी रफ कर देंगे, डोंट वरी, अपन अभी सिर्फ सीख रहे हैं। देखो 3.14 को इंटू कर लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने कर रहा हूँ ताकि 8 4 32, 8 के 8 3 11, 8 से 24 1 25, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 1 5, अब 4 3 12, तो ये आ गया 2, ये 7, ये 10, 2 5, ये पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद, 150.72, 36 का करेंगे और √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक। तो 6 3 18 की 8 कैरी 1, 6 7 42 43, 6 1 6 और ये 0, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और ये 5, 8 12 2 6, पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद, तो बस सब कुछ आपके सामने हो गया। अब हम सीधे निकाल लेंगे 150.72 माइनस 62.28,